हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सारे आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। बिगिनिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वेरी डिफ़िकल्ट जो आइडेंटिटीज़ है उसको भी मैं प्रूव करूँगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका वेरिफिकेशन आप लोग जानते ही हैं। ए प्लस बी को जब दो बार लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब देखिए, इस ए से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बी को भी ए और बी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी और बी ये दोनों सेम होता है, कम्यूटेटिव लॉ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। बस ये आपका हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक आइडेंटिटी हमने प्रूव किया। दूसरे अब आइडेंटिटी की ओर चलते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसके आर एच एस से एल एच एस लाऊंगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। और यदि इधर से मैं इधर जाता, जो मैंने पहला आइडेंटिटी को प्रूव किया, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन से लेके चल रहा हूँ। यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, माइनस 2ab है तो मैं इसको दो बार लिखूंगा, ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहला दोनों टर्म में से ए कॉमन ले लेंगे हम लोग, और पिछला दोनों में से कॉमन ले लेंगे बी। लेकिन माइनस कॉमन लेने होने के कारण साइन चेंज कर जाएगा इसका। अब ए माइनस बी को मैंने कॉमन लिया, तो जो ही ए माइनस बी कॉमन लूँगा तो पुनः ए माइनस बी बचेगा, मतलब कि ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर आ चुका है। तो ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी था। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो तीसरे आइडेंटिटी को देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ से आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आप प्रूफ कर लीजिएगा आसानी से। लेकिन चलिए, मैं एल एच एस से आर एच एस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए अपने मन से मैंने ए बी को प्लस किया, ए बी को माइनस किया, और मैं फिर माइनस बी स्क्वायर को उतार लिया। समझिए कि ये दोनों टर्म हमारा कटा हुआ है, और मल्टीप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट्स, यदि आर एच एस एल एच एस की ओर आने की कोशिश करते हैं तो ये टर्म से हम लोग को मुलाकात होता है एक बार। लेकिन अब हम इस टर्म से बच गए हैं, और अपने मन से प्लस किया मैंने और अपने मन से माइनस किया। फर्स्ट दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और पिछला दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। जब फर्स्ट दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी ए प्लस बी बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट, दो टर्म है, यहाँ इक्वल टू का साइन देते रहेंगे, वन वे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन है, तो हम जैसे ही कॉमन लेंगे ए प्लस बी, तो आपका एक जगह ए माइनस बी बचेगा। तो हमारा ए माइनस बी बचेगा। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए अगले आइडेंटिटी की ओर चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मैं पहले आप लोग को बता दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि आप इसको आर एच एस से लेके जाइएगा तो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, और एल एच एस से आइएगा तो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो यदि देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करना आप लोग के लिए बहुत ईजी है। 2 टाइम्स आप इसको लिख लीजिए, ए से भी ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर बी से भी ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन होगा, और फाइनली सी से भी ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा आपका रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac।
लेकिन स्टूडेंट चलिए हम RHS से बताते हैं RHS से कैसे कंबाइन करेंगे और फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो देखिए इस दोनों के साथ साथ सबसे पहले हम इस टर्म को रख लेंगे और बाकी इस दोनों टर्म को सी स्क्वायर के साथ अलग करके रख लेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें हमारा क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा पहले से दिख रहा है और प्लस सी स्क्वायर लिख लिया। देखिए इसमें मैंने ये दोनों टर्म और ए बी इस दोनों टर्म को यूज़ करके ही मैंने ये लिखा है और सी स्क्वायर को डायरेक्ट नोट कर लिया है। और अभी इस दोनों टर्म को मैं लिखने जा रहा हूँ और इन दोनों में से मैं 2c कॉमन लेने जा रहा हूँ और 2c कॉमन लेकर के मैं लिखूँगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे ही हम जब 2c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका a प्लस बी बचेगा और अब आप देख सकते हैं आसानी से कि इसमें भी आपका a प्लस बी शामिल है। और अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इस पूरे को ध्यान से देखें तो ये आपका होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। देखिए कैसे होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये दोनों मिल करके x है तो यहाँ पे भी x है, ये हमारा y है तो यहाँ पे भी y है। देखिए स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। एक बार मैं फिर से इसको लिखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। देखिए ये हमारा a प्लस बी एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर बन गया जो एक्स स्क्वायर है और ये b स्क्वायर का काम कर रहा है, c हमारा b है। अब 2 इंटू a है हमारा a प्लस बी और c है हमारा थर्ड टर्म। अब देखिए इसका इतना प्लस इतना का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। लीजिए का ये होल स्क्वायर ये रेडी है, तो आप इसको इसका फैक्टराइजेशन देख सकते हैं इजी वे में। चलिए अब हम अगले आइडेंटिटी की ओर चलते हैं और अगले आइडेंटिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल क्यूब। जब a प्लस बी के होल क्यूब की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हम a प्लस बी को 2 बार लिखते हैं होल स्क्वायर और इसके हम साथ हम प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी को। तो अभी आपने इसका देखा फैक्टराइज उसका जानते हैं आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और इसके साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी को। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम a के साथ सब तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b के साथ तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन हमें 2 बार करना है। a के साथ मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग देख लेंगे। a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर। अब जब हम b से करेंगे तीनों टर्म को तब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, a स्क्वायर b 2ab स्क्वायर एंड देन b क्यूब। अब फाइनल आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स, a क्यूब और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म दोनों कंबाइन करके हम लोग 3a स्क्वायर b लिखेंगे और ये टर्म दोनों कंबाइन करके 3ab स्क्वायर लिखेंगे और ये फाइनल बच गया हमारा b क्यूब। तो इस b क्यूब को भी लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यदि बीच वाले दोनों टर्म में से यदि हम ए बी कॉमन ले लें 3 के साथ, तब देखिए हमारा ये फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ये हमारा रिजल्ट आता है। और स्टूडेंट्स ठीक उसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब है तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ये आ सकता है हमारा a क्यूब बी क्यूब माइनस में माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, और इनकेस हम इस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और जो बाद वाला जो टर्म होगा वो प्लस में होगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी आसानी से निकल आता है। चलिए अब इसी आइडेंटिटी से 2 और आइडेंटिटी डिराइव होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बता दें आपको। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स ये आता कहाँ से है, तो बताइए। मैं इसका देखिए एक तरीका है कि आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि फैक्टराइज करें या एक ऐसे तरीके से लाएँ जो पहले के फॉर्मूला से डिपेंडेंट हो। तो चलिए आइए उसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
ए प्लस बी का होल क्यूब आपने जानते हैं इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस टर्म को भगा के हमको इस तरफ ले आना है, तो केवल ये दोनों टर्म हमारा बचेगा अकेला। चलिए देखते हैं कि क्या आता है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म है, अब दोनों में स्टूडेंट्स क्या कॉमन है? जी हाँ, ए प्लस बी कॉमन है। तो जैसे हम ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे माइनस 3ab बचेगा, क्योंकि ये कॉमन जा चुका है। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब चलिए स्टूडेंट्स इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है, हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड फाइनली इस ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन माइनस 3ab। बस अब उसके बाद जो है इसको हम लोग ये सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा रिजल्ट 3ab और 2ab को जब माइनस करेंगे तो माइनस ab आ जाएगा, यानी कि हमारा फैक्टराइज हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे आइडेंटिटी की ओर चलते हैं और अगला आइडेंटिटी हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इस आइडेंटिटी को देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी जो मैंने आइडेंटिटी प्रूव किया उसका मैं मदद कर लेने जा रहा हूँ और इन दोनों के लिए मैं लिखूंगा, बाकी टर्म्स को उतार लूँगा। तो देखिए इन दोनों का आइडेंटिटी का यूज़ हो जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। बस हमारा बच गया सी क्यूब। अब इस दोनों टर्म को मैं लिखने जा रहा हूँ पीछे की ओर। अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बार इसके साथ मैं इसको कंबाइन करूँगा। बस अब बाकी ये टर्म और ये टर्म दोनों में से हमारा क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है कॉमन, ए भी कॉमन दिख रहा है, और तो ब्रैकेट में हमारा ए प्लस बी के साथ साथ यहाँ पे सी बचेगा। तो इतना हमें लिख लेना है। तो चलिए मैं इन दोनों टर्म को लिखने जा रहा हूँ। 3ab कॉमन, ए प्लस बी एंड देन प्लस सी बच गया। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर हम इन दोनों में आइडेंटिटी वही लगाएंगे जो मैंने इन दोनों के लिए जो आइडेंटिटी लगाया, उसी आइडेंटिटी को मैं लगाऊंगा यहाँ पर इन दोनों के लिए। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे ए की जगह पर ए प्लस बी है और बी की जगह पर सी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। बस मैंने अभी इतना ही का लिखा हूँ स्टूडेंट यहाँ तक, अभी ये टर्म अभी लिखना बाकी है हमारे लिए। चलिए अब उसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टर्म है, एक टर्म, दूसरा टर्म ये प्रोडक्ट के साथ और ये तीसरा टर्म, तीनों में हमारा ए प्लस बी प्लस सी एक पीस कॉमन है। तो जो ही हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारा बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस के साथ 3 ए प्लस बी और इन ब्रैकेट सी बचेगा, लास्ट में माइनस 3ab बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो फर्स्ट स्टेज में हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचना था, सेकेंड स्टेज में 3 के साथ साथ ए प्लस बी के साथ सी था मल्टीप्लाई में, और लास्ट स्टेज में माइनस 3ab था स्टूडेंट्स।
अब देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी हमारा जब कॉमन आ गया, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यस, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac फिर इसको c से मल्टीप्लाई करते हुए मैं लिखने जा रहा हूँ। c से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा, साथ साथ -3 भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेगा। और अब लास्ट में -3ab। बस हो गया स्टूडेंट्स। यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 2ab में से यदि हम 3ab को घटाएंगे तो -ab, 2bc में से हम 3bc को घटाएंगे तो -bc, और 2ac में से 3ac घटाएंगे तो -ac। यानी कि ये इसका ये फैक्टराइज हो चुका है स्टूडेंट्स। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ac हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इसको एक बार मैं फ्रेश रूप से लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक इसका फॉर्मूला हो गया। पीछे में तीनों टर्म माइनस में है, ए बी इंटू बी सी इंटू सी है। तो स्टूडेंट्स ये सब फॉर्मूला आपको याद करना होगा। चलिए एक और आइडेंटिटी की बात करें। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, केवल ये वाला पार्ट, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सारे क्लासेस में आपको मिल जाएगा। खास करके क्लास 9th में तो NCERT में भी दिया हुआ है, और बाकी एप्लीकेशन इसका सब अदर क्लासेस में मिल जाएगा। चलिए इसके लिए लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। पहले मैं इसका टारगेट बता देना चाहूँगा कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है 1/2 इन ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, और आगे में 1/2 है सबके साथ। स्टूडेंट्स आप यहाँ से यदि चलना चाहें RHS से तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मैं LHS से लेके चलता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले में ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जो 2 से डिवाइड करेंगे वो बाहर रहेगा, और 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे टर्म के जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2ac। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कंबाइन करेंगे 1/2। देखेंगे कैसे कंबाइन करते हैं हम लोग। 2a स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b स्क्वायर है, तो इस b स्क्वायर को भी हम 2 बार लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर बाद में c स्क्वायर भी 2 पीस है, तो इसको भी हम लोग 2 बार लिखेंगे, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 2 जगह लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने। अब a स्क्वायर और c स्क्वायर जहाँ है वहाँ मैं -2ac को मैं लेने जा रहा हूँ, साथ में लिखूँगा। और जहाँ b स्क्वायर और a स्क्वायर है -2ab, और जहाँ b स्क्वायर c स्क्वायर है -2bc। देखिए स्टूडेंट्स, -2ab भी लिखा गया, -2bc और -2ac, सबके सब सारे टर्म्स को मैंने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। तो बस अब आइडेंटिटी की बात करें तो देखिए ये होल स्क्वायर आ गया a माइनस सी का, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये b माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट फाइनल आंसर हमारा निकल चुका है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इससे खास बात मैं ये बता दूं आपको, कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार का रहे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी -ac इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये कभी 0 होगा ही नहीं। ये 0 तभी होगा जब इसके तीनों टर्म्स अलग अलग 0 के बराबर में होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म जब भी आएगा तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं है, सॉरी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि इस पूरे का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो टर्म मैंने अभी लिखा था ये 0 तभी हो सकता है
जब अलग अलग जीरो होगा। क्यों अलग अलग जीरो होगा? क्योंकि देखिए दे आर द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स। स्क्वायर ऑफ कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और तीनों का सम कभी भी जीरो नहीं देगा स्टूडेंट्स, क्योंकि तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और तीनों का सम कभी भी जीरो नहीं देगा। ये जीरो तभी देगा जब प्रत्येक इनमें से जीरो होगा। a माइनस बी भी जीरो होगा, b माइनस सी भी जीरो होगा और c माइनस ए भी जीरो होगा। तो a माइनस बी जब जीरो है तो a इक्वल्स टू बी निकला, b इक्वल्स टू सी निकला, c इक्वल्स टू a। फाइनल कंक्लूजन निकल गया स्टूडेंट्स कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो याद रखिएगा a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा तभी इस तीनों का वैल्यू जीरो देगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा ना लंबा ना हो इसलिए मैं आइडेंटिटी अभी इतना ही प्रूव कर रहा हूँ, और आगे के वीडियोस में मैं आगे का आइडेंटिटीज़ भी प्रूव करूँगा फर्दर। चलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोग मेरे को प्रमोट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ मोटिवेट भी करें और प्रमोट भी करें। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।